आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी तक मेरे शादी वाले वीडियो पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा वीडियो एक ही में, मतलब वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए एक ही वीडियो में सारा एडिट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है और वो भी बहुत लेट आ रहे हैं। और आज है शादी वाला दिन। आज ही बारात आ रही है, मतलब कि आ भी चुकी है। हमारे यहाँ पर तैयारी ही चल रही है। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। फिर मैंने सोचा चाची के यहाँ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी अभी भाभी की नई शादी हुई है, तो उनकी साड़ियाँ और जो बेस है ना वो बहुत मस्त मस्त हैं। तो मैंने देखे थे तो मैंने सोचा एक ये देखो रात के 10 बज गए हैं, चाची सो चुकी थी, मैं अभी जगाने आई हूँ। पता है मेरे पास ना ड्रेस तो बहुत सारी हैं, गाउन है, लहंगे भी हैं, लेकिन वो सारे पुराने लगने लगे, ओल्ड फैशन हो गए। इसलिए मुझे ना कुछ न्यू चाहिए था जयमाला कार्यक्रम में पहनने के लिए। तो चाची ने मुझे बेस निकाल के दिया, ये देखो। और बेस बहुत प्यारा भी लग रहा था, लेकिन बेस मुझे इसलिए नहीं पहनना, तो इसलिए मैंने ये साड़ी निकाली थी प्यारी सी। ये देखो चाची को भाभी कितनी मस्त लग रही है। लेकिन साड़ी तो मिल गई मस्त, भाभी की एकदम न्यू साड़ी है ये, और कलर भी इसका बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ब्लाउज नहीं है। अब ये आप पता हुई है, और मेरा साड़ी पहनने का ही मन था। तो भैया पहले तो आगे जाते यहाँ तक बोले नहीं तो मेरा धंधा होना पड़ेगी। मैं दरवा दूंगी आगे, मैं मुझे बुला लेना, मैं दरवा दूंगी। और देखो मैं ना अपने घर से चाची के घर आई और देखो बेस पहने घूम रही हूँ, डबल डबल, अंदर से नाइट सूट पहने, ऊपर से बेस। पता कौन सी है पसंद करो। और यहाँ पर मैंने बेस और साड़ी दोनों चीज़ें देखी, जिसमें से मुझे साड़ी समझ में आई क्योंकि बेस अगर मैं पहनती तो उसके लिए मेरे पास उसके मैचिंग की ज्वेलरी नहीं थी, इसलिए वो लुक नहीं देता। फिर मैंने बेस एक भाभी के रख दिए क्योंकि फैला के जाना अच्छी बात नहीं है। और दो साड़ियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, एक की थी चाची ने, एक दे दी थी। तुम ये भी पहन के देखना, तुम्हारे ऊपर ये कलर भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये देखो बारात भी आ चुकी है। रात तो मेन जो आई है वो तो बाहर ही रुक जाती है, एक रुकने का जो बना हुआ है तो वहीं पर रुक जाती है। ये तो सिर्फ अंदर राउंड लगाने के लिए जो जाते हैं ना गांव के अंदर, वो है। और यहाँ पर ये वाली साड़ी मैंने पसंद करी थी पहनने के लिए, ब्लाउज नहीं मिल रहा था तो ब्लाउज भाभी का ले लिया, तो बन गया। थोड़ा मैचिंग का नहीं है लेकिन हाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साड़ी खुद से पहनी थी तो वो मम्मी को पसंद नहीं आई थी। मौसी लोग कहती है मैं साड़ी अच्छी पहन ली थी, मम्मी कह रही थी ये क्या झूला जैसा बांध दिया, तो फिर उन्होंने साड़ी पहनाई। देखो कान में काजल का, कान के पीछे काजल का टीका लगाया मम्मी ने, उसने कह दिया साड़ी अच्छी लग रही है। चली जाए तुम्हारा ना कपड़ा पहने हम लक्षण के। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि न शकल न सूरत से भी मम्मी इतना प्यार दिखाती हैं। काजल काला टीका लगाने गई साड़ी में देख के, तो वो तो हर माँ की कहानी होती है, उनके बच्चे चाहे जैसे हैं लेकिन उनके लिए तो सुंदर ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। तो वही है, यहाँ पर मम्मी ने मुझे इस तरह से तैयार किया। और साड़ी में ओपन पल्लू पहनने की सोच रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, ये गांव के हिसाब से जाओ, ओपन पल्लू में कहीं फंस के डली रहोगी, संभाल नहीं पाओगी। तो मैंने फिर मम्मी ने जैसे लगा दिया वैसे ही लगा लिया और पिन, और मतलब कि अच्छी साड़ी पहनाई उन्होंने। और यहाँ पर गिफ्ट है तो जिसमें मुझे अपना नाम डालना था, तो वही सब जाने की तैयारी हो रही है। पता है जयमाला की तैयारी होने जा रही है। फिर पंडित जी बोले जयमाला नहीं होना, भावर पड़ेगी, उसका मुहूर्त निकला जा रहा है। अब भावर की तैयारी हो रही है। और ये बेचारी सुबह से ऐसे तैयार बैठी, उसके कह रहे थे कि जो मतलब कि वहाँ से सामान आएगा, कपड़े, तेल, कंघी, जो भी वहाँ से आएगा वही पहनाया जाएगा। उसके चक्कर में इसके बाल तक भी अभी ऐसे ऐसे डले हुए हैं, ऐसी बैठी हुई है।
और वहाँ से ये था ना, ये यहाँ से तैयार कराना होता तो अभी तक तो पार्लर से आ जाते तैयार हो गए, लेकिन उनका सिस्टम ये था ना कि वहाँ से आएगा सारा सामान, मतलब कि मेकअप का हर चीज़, कपड़े वपड़े वही पहनना है। उस वजह से मुस्कान बैठी हुई, हम सब लोग तैयार होकर हुए। और अभी बाराती आए हैं तो उनका खाना पीना चल रहा था, और उनके खाने पीने के बाद यहाँ पर कुछ जो भी हो रही होंगी, बहुत सारी रस्में, बाहर पता नहीं चल रहा था क्या क्या हो रहा है। और बारात तो ऐसी आई थी कि मतलब कि कुछ ही लोग रुके थे, बाकी तो सब लोग खाना खा के और तुरंत रिटर्न हो गए थे। और अब ऐसे ही होता है। और यहाँ पर हम लोग अंदर बैठे हुए थे, जब सबका खाना पीना हो गया तब भैया ने आवाज़ लगाई कि ये आके खाना पीना तो खा लो, नहीं तो ये सब लोग मतलब कि खाना हटा देंगे। तो हम अंदर जो लेडीज़ें रह गए, तो उसके बाद हम सब लोग भी आए खाना खाने के लिए। और गांव में ये देखो कुछ भी हो जाए खाना इसी तरह से खाया जाता है, बैठ के, टेबल नहीं लगाई तो वो ज़मीन पर ही बैठ गए। और उसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खाया। हम दोनों का काम हो जाना है फिर ठीक है ना। उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं है खाने की, फिर सीधे चलते हैं सुबह इंतजार करेंगे। हाँ 2 दे दो, किसी में दे दो, साथ में ही ले लीजिए। और हम लोग तो खाना पीना भी खाया है, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड थे वो चीज़ पता चली अभी हो ही नहीं रही है। जयमाला कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे मतलब कि बाद में होगा, और फेरे का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो यहाँ पर उसके जो मुस्कान को मैंने बोला था कि हम लोग किस वजह से तैयार नहीं कर रहे हैं और किस वजह से पार्लर में तैयार करा के नहीं लाए, ये उसके जो भी वहाँ से आया है सामान यही पहना के हमें ले जाना है। अभी मंडप के नीचे सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला था कि 20 मिनट बाद मुहूर्त स्टार्ट है, तब तक मुस्कान को लेके आ जाओ। तो यहाँ पर ये मौसी हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी बेस पहनाया। वैसे तो भावर और वैसे टाइम पे पीली साड़ी देखी है मैंने पहनते हुए, लेकिन उन्होंने बेस पहनाया और जल्दी से ला के बैठाल दिया। उसके बाल कुछ भी नहीं बनाए थे, जल्दी से आके बैठाल दिया मंडप में। तो यहाँ पर रस्में शुरू हो गई हैं और सब लोग मतलब कि रिश्तेदार आते थे, यहाँ वहाँ ढनंग भी, तो रस्में शुरू हो गई। जयमाला पता नहीं कितना लेट होता, और फिर मैं घर निकल आई, क्योंकि वैसे तो मेरा मन था कि मैं रस्में इसमें सारी देखूं, लेकिन सुबह मुझे महोबा के लिए भी निकलना था, इसलिए फिर मैंने कहा अब रात में घर जाना उचित है। रात के 1 बज रहा है, घर वापस आ गई, अब जा रही हूँ। कान के तो मैंने वहीं बैठे बैठे उतार दिए थे सब, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, जयमाला कार्यक्रम बाद में होगा, पहले भावरा का कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि उसका मुहूर्त निकल रहा था। और इतनी चुभन, मैंने इतना टाइट पेटीकोट बांध लिया था कि खोले ना, उस वजह से पेट बहुत दर्द दे लग रहा है, लाल पड़ गया। गर्मी लग रही थी इसलिए बैठा नहीं जा रहा था। अब तो मैं चली आई, नहीं मुझसे नहीं वहाँ बैठा जा रहा था। जयमाला ये मेन कार्यक्रम था, वही देखने के लिए इतना सब कुछ तैयार हुए, काम जाम किया। जयमाला ही नहीं देख पाना तो फिर क्या है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह जब सो के उठी थी तो हालत ख़राब थी, वहाँ से 1:30 बजे लौट के आई, फिर रात में 2:30 बजे तक नींद नहीं आई, सो गई। और सवेरे मेरे वो सर में मैंने बताया था ना दर्द होता है, आज वो फिर स्टार्ट हो गया था, पता नहीं क्यों, लेट जगने की वजह से, जो भी हो। और इतना भयंकर दर्द हो रहा था सुबह, अभी 10 बज रहा है, मैंने सुबह से वॉमिटिंग हुई जा रही है, इतनी हालत ख़राब थी। महोबा निकलने की तैयारी थी, महोबा तो छोड़ो, मम्मी की डांट और खानी पड़ गई, ये नहीं करती वो नहीं करती, लड़की फलाना ठिकाना, दिखाया नहीं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखा के लाते हैं, सर का दर्द ऐसे बेहोश होकर पड़ जाती हो, फलाना ठिकाना। और वॉमिटिंग होती रही ना, तो उसके बाद शरबत पीने का मन कर रहा था, ऐसा कुछ ठंडा सा लेने का। जब थोड़ा सा दर्द में रिलैक्स मिला तब जाके, तो यहाँ पर पुदीना का शरबत नहीं पीना था क्योंकि वो कड़वा होता है, इसलिए रूह अफ़ज़ा का बनाया।
और यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम, तो बस अभी खाना वाना लगाया है और तैयारी मेरी आज कैंसिल हो गई थी जाने की, और कल फिर देखूँगी। और इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।